जय गुरु जी। नमस्कार सारी संगत को। आज का सत्संग बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत आनंद आने वाला है। आंटी ने बताया है कि आपको अपनी फैमिली की जो टेंशन रहती है, अपने परिवार के बारे में आप सोचते हैं कि भाई अगर कल को हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा हमारी फैमिली का। इस बारे में आंटी ने बात की है, जो कि बहुत आपको अच्छे से बहुत प्यारा मैसेज मिलेगा। सेकेंडली, आंटी ने गुरुजी के जो ग्रेस मैसेजेस आते हैं उसके बारे में बात की है। गुरुजी के ग्रेस मैसेजेस में कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि मेरे लिए कौन सा मैसेज है, तो उसके बारे में आपको जवाब मिलेगा। गुरुजी से कनेक्शन कैसे बनेगा आपका, इसके बारे में जवाब मिलेगा। और वो कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करती हैं वो आपको पता चलेगा। बाकी गुरुजी की सेवा, ये आज का टॉपिक है। गुरुजी की सेवा क्या है, कैसे मिलती है गुरुजी की सेवा, ये मैं आपको सत्संग के बाद बताऊंगा एक स्टोरी के ज़रिए। अगर आपने स्टोरी को ध्यान से सुना, यकीन मानिए ये 2 मिनट की स्टोरी आपको गुरुजी की सेवा क्या है अब बहुत अच्छे से बता देगी। और गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स है वो सेवा के थ्रू कैसे आपको मिलती है ये भी आपको पता चलेगा। कनेक्शन कैसे बनता है गुरुजी से। आप संगत में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अंकल हम कनेक्शन कैसे बनाएं गुरुजी से। आप पूछते हैं ना मुझसे, कनेक्शन नहीं बन रहा कैसे बनाएं। आप स्टोरी सुनिएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इसके बाद आप कभी किसी से नहीं पूछेंगे कि गुरुजी की सेवा क्या है और हम गुरुजी से कनेक्शन कैसे बनाएं। कनेक्शन अपने आप बनेगा आपका। स्टोरी सुन लीजिएगा ध्यान से। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई विल रिजॉल्व योर इशू ऑफ दिस थिंग। कनेक्शन कैसे बनाएं और सेवा कैसे करें, सुनते हैं आंटी का सत्संग पहले। जय गुरु जी। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी। मेरे गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत और मेरा बहुत प्यारी संगत परिवार, आप सबको जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले जैसे महाराज जी कहते हैं कि हमारा कनेक्शन कब से हुआ वो हम बताएं, तो मैं सच्ची कहूँ तो मैं समझ ही नहीं पाती। अगर मैं देखूं पीछे जाकर तो 7 फरवरी 2015 में फर्स्ट टाइम महाराज जी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाकर मेरी बाँह पकड़ी थी। उनसे कनेक्शन तो जन्मों जन्मों का है, मुझे पता है। और अगर आगे कोई जन्म मिला तब भी रहेगा, नहीं तो उनके चरण है, इधर भी उनके चरणों में और ऊपर भी उनके चरणों में। तो वो जो कहते थे ना कि मरने से डर लगता है, अब लगता नहीं है। 2 कारण है। हम एज ए ह्यूमन बीइंग समझते हैं कि एज अ मदर कह दो, वाइफ कह दो, डॉटर कह दो, कुछ भी, डॉटर इन लॉ कह दो, तो हम सोचते हैं कि हम ही देख रहे हैं सब कुछ, हम ही अपने बच्चों को देख रहे हैं, हम ही घर को मैनेज कर रहे हैं, हम ही अपने हस्बैंड का ध्यान रखते हैं, अपने मदर का, मदर इन लॉ का, सबका हम ही ध्यान रखते हैं। पर ऐसा महाराज के साथ जुड़ने के बाद ये एहसास नहीं है। वो जो एक डर था कि किसी को कुछ ना हो जाए या हमें कुछ ना हो जाए, हमें कुछ हो जाए तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा, वो जो डर है वो सब खत्म हो गया है। वो खत्म क्यों हुआ है? क्योंकि मेरे महाराज के शरण आने के बाद हमें समझ आई है कि हमारे महाराज ही तो हमारी ज़िंदगी चला रहे हैं। हमारी औकात क्या है कि हम एक कदम भी आगे बढ़ा पाएँ या एक हाथ भी आगे बढ़ा पाएँ। तो वो जो एक डर था कि हमारे बिना क्या होगा ना, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो कारण करता है, जो कराने वाला है, जब वही अपने हमारी भागदौड़ अपने हाथ में संभाले हुए है, और अगर हम ही उनको सरेंडर करते हैं कि बच्चे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली सब आपके चरणों में, आप हमें देखो, आप हमारे हेड ऑफ द फैमिली हो, तो इससे अच्छा परिवार कौन चला पाएगा? कोई भी नहीं चला पाएगा। तो वो जो डर था मौत का, मरने का, या कुछ हो ना जाए तो क्या होगा, तो इस तरह से कहने का मतलब है कि वो जो डर है वो खत्म हो गया है। तो अगर हम इधर हैं तो भी वही चला रहे हैं, अगर हम उनके चरणों में हैं और हम नहीं रहेंगे तब भी वो देखेंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरु जी का अर्ली मॉर्निंग जो भी फर्स्ट मैसेज होता है
वो 100% मेरे लिए होता है, ऐसा मुझे विश्वास है। चाहे वो मैं इंस्टा पे देखूं, चाहे फेसबुक खोलूं, जो फर्स्ट मैसेज है वो मेरे लिए है। या मेरी कोई भी गुरु संगत मुझे एक फर्स्ट मैसेज जो मॉर्निंग का भेजेंगी, अगर भेजती हैं, तो वो फर्स्ट मैसेज मेरे लिए है, मेरे महाराज की तरफ से। ये मैं लेके चलती हूँ। और ऐसा हुआ कि 10-15 दिन पहले मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ कि जिसमें लिखा था कि मैं प्रभाती वेले तेरे घर आवांगा, तेनू ब्लेस करन ते तेरी सारी समस्या खत्म करन ते तू मैनू चाह प्रसाद पिलाई। ठीक है, वो मैंने मैसेज देखा और वो मैसेज देखने के बाद मैं थोड़ी संगत जी डरपोक टाइप की हूँ कि लाइक अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठना, तो मुझे अकेले सारे कमरों में जाके लाइट नहीं ऑन करनी, किचन में जाकर, मतलब उसमें मुझे मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल अरुण, उनका सहारा चाहिए होता है। तो मुझे ये लगता है कि हाय मैं सबको बॉदर करूँगी, सबको उठाऊँगी। बट मैंने फिर भी उनसे पूछा कि कभी मैं आपको कहूँगी कि आप अर्ली मॉर्निंग मेरे साथ उठो और बस 5-10 मिनट का काम होगा, और मैंने उनको ये बताया नहीं कि क्या करने के लिए, तो आप उठोगे? तो उन्होंने कहा हाँ उठ जाऊँगा, और बात ख़त्म हो गई। ऐसे 10-1 दिन निकल गए और फिर से मुझे कल या परसों में, मेरे को याद नहीं आ रहा संगत जी, कल या परसों में मुझे फिर से सेम मैसेज का मैटर सेम था, मैसेज सेम था, बट उसकी वर्डिंग थोड़ी डिफरेंट थी। बट उसमें भी महाराज जी ने कहा था कि तू मुझे चाय प्रसाद पिलाई अमृत वेले। अब ये आ गया, मैंने कहा अरे फिर से मुझे सेम मैसेज आया है। और महाराज जी हमारा इतना ध्यान रखते हैं कि अगर उन्होंने हमें ब्लेस करना है, ब्लेस करते तो हैं, बट उन्होंने हमारा कोई कर्म काटना है, और अगर वो हमें कुछ करने के लिए कहते हैं तो वो खुद करवाते हैं। सोचो कितना प्यार करते हैं। इतना एज पेरेंट्स भी हम अपने बच्चों के लिए नहीं करते होंगे जितना वो करते हैं, कि उनको पता है कि पता नहीं मेरे क्या कष्ट कटने होंगे, और वो मुझे मैसेज देते हैं कि तू अमृत वेला मुझे चाय का प्रसाद पिला, और उन्हें पता है कि मैं डरपोक टाइप की बनती हूँ। तो देखो उन्होंने क्या किया। आशु आंटी जी हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी सोल है, बहुत ही गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगत है। संगत जी मैंने उनको बाय फेस नहीं देखा है, मैंने शायद 1 या 2 बारी उनसे फ़ोन के थ्रू इंटरेक्ट किया है, बट उनके साथ जो मेरी कनेक्टिविटी हो गई है वो मेरे महाराज की, गुरु महाराज की देन है कि वो मेरी लाइफ में महाराज जी के साथ जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में ऐसे एक से एक हीरे मेरी लाइफ में जोड़ रहे हैं कि उसका शुक्राना है। कि वो महाराज जी कहते थे कि मैं अपना संगत परिवार बना के जा रहा हूँ, तो वो सच है, 100% सच है। वो मुझे हर एक रिश्तेदारी से, हर एक रिश्ते से ऊपर लगता है, क्योंकि वो मेरे महाराज की संगत है, तो हम अपने महाराज के परिवार हैं। तो ऐसी आशु आंटी का मुझे मैसेज आता है, वो सूरत में रहती हैं, कि मैं अमृत वेला सत्संग का इनवाइट वाला मैसेज आता है। तो मेरे को एक बारी को लगता है कि शायद ये वो लाइव कर रही हैं, क्योंकि मैं तो दिल्ली में रहती हूँ और वो सूरत में रहती हैं। बट देखो क्या महाराज जी की करनी है। और मैंने लाइफ में आज तक अमृत वेला भी नहीं किया है, ऐसे सत्संग नहीं किया है। अमृत वेला का मतलब मेरे लिए होता है मैं अपने बेड पे बैठ जाती हूँ और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, यही मंत्र जाप करती हूँ, और करते करते मुझे नहीं पता मैं सो जाती हूँ। बट क्या अमृत वेला होता है वो मैंने कभी नहीं किया था। तो आशु आंटी का मैसेज आता है, इनवाइट आता है, तो मैं उनको पूछती हूँ क्या लाइव होगा आपका सत्संग, तो वो कहती नहीं मैं आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉल से दर्शन करा दूंगी। तो देखो कैसे महाराज जी क्या क्या प्लानिंग करवा रहे हैं। तो मैं अचानक से मेरे अंदर एक पता नहीं पावर सी आ जाती है। मैं अपने घर में सबको बोल देती हूँ कि मुझे कल 4 o'clock उठूँगी, आप लोगों के टिफ़िन वगैरह सब, क्योंकि मेरे घर में सब जल्दी जाने वाले हैं, पहले बना दूँगी, और 5 से 7 मेरा अमृत वेला है। और भगवान का शुक्राना है कि मेरे घर में सब हर चीज़ में सब एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करते हैं।
तो सबने कहना शुरू कर दिया आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक दिन तो मैनेज कर सकते हैं। पर मेरा यही कहना था उनको। मेरे महाराज कहते हैं कि कोई भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अधूरा छोड़ के मेरे पास नहीं आना है। पहले अपने घर को देखो, बच्चों को देखो और फिर मेरे पास आओ। ये मैंने उनको बताया। अब मॉर्निंग में अमृत वेला के लिए मैं 5 बजे बैठ जाती हूँ और महाराज जी के लिए क्या करती हूँ, चाय प्रसाद बनाती हूँ। तो देखिए संगत जी, जो 2 बारी मैसेज आया था महाराज जी का कि मैं प्रभात वेले तेरे घर आवांगा, तू मैनू चाय पिलायो, तो इसका रिलेशन कैसे बना। मुझे अमृत वेले का आशु आंटी से मैसेज आता है। मैं आगे पीछे सुबह इतने उठ के अपने बेड से नहीं उठती, अमृत वेला का करती भी हूँ। तो मैं उठती हूँ, मैं दरबार में जोत जलाती हूँ, नहाती हूँ और गुरुजी के लिए चाय प्रसाद, जल प्रसाद रखती हूँ। साथ में अपने लिए भी चाय प्रसाद का भोग साथ में रखती हूँ और मैं दरबार में बैठ के अमृत वेला करती हूँ। तो महाराज जी ने कैसे, मुझे पता भी नहीं लगा और मुझसे चाय का भोग भी लगवा दिया और मुझसे कैसे लाइफ का फर्स्ट अमृत वेला इतना प्यारा वो भी करवा दिया। तो महाराज जो हमारे कर्म काटते हैं उसको भी वो खुद इतना प्यारे तरीके से हमसे वो सब काम करवाते हैं। जो वो उनका जो आदेश होता है करने का वो भी वो ही करवाते हैं। मीन्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे ऊपर नहीं डालते हैं। वो कहते हैं बस तुम आंखें बंद करके टोटली सरेंडर करो, क्या करना है कैसे करना है ये अपना दिमाग मत लगाओ। तो आज जब मैं अमृत वेले में बैठी थी तो मुझे गुरुजी ने यही मतलब मेरे को सोची डाली कि देख चाय प्रसाद भोग भी लग गया तो तू अमृत वेला भी कर लिया, क्योंकि वो मैंने कभी नहीं किया था और मैं सोचती रहती थी। तो इस चीज़ के लिए मेरे महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है और आशु आंटी आपका बहुत शुक्राना है और आशु आंटी के ब्रदर जिन्होंने मुझे लाइव वहाँ से सत्संग पूरा के दर्शन करवाए महाराज जी के, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना है। और तो मेरा यही कहना का मतलब है कि जब हम महाराज की शरणी लगा आते हैं तो वक्त, टाइम, प्लेस कितनी दूर है, क्या कर रही हैं, कुछ मैटर नहीं करता। महाराज जी अपने आप ही सारे अरेंजमेंट करते हैं। कहाँ मैं दिल्ली में, कहाँ आशु आंटी सूरत में, कहाँ मुझे महाराज की 2 बारी मैसेज आते हैं चाय प्रसाद के लिए। कैसे ये डॉट जुड़ता है, कैसे अमृत वेला मुझसे करवाते हैं, अमृत वेला में मुझसे चाय का प्रसाद लगवाते हैं और वहाँ से लाइव मुझे दर्शन करवाते हैं। तो महाराज अगर हम ये सब बातें देखें तो लाइफ की कोई परेशानी नहीं लगती है। आपको मैं क्या बताऊं, जब मैं अमृत वेला के लिए बैठी थी तो दिमाग में 2-3 बातें आगे पीछे चलती हैं, पर मैं जब उधर बैठी और एक बारी को आया कि मैं क्या अमृत वेले के टाइम भगवान जी से, महाराज जी से ये वाली बात करूं कि महाराज जी ये कर देना ठीक। मैंने कहा ये तो मुझे बहुत छोटी लग रही है, ये तो मांगना ही, क्योंकि इतनी बड़ी चीज दी है महाराज ने। अपने आप मुझे अपना अमृत वेले में मुझे बैठाया, उन्होंने चाय भोग मेरे से लगवाया है। उसके आगे ये सारी परेशानियां क्या लग रही है, उनके होने का एहसास, उनके होने का एहसास के आगे जबान रुक जाती है। जो महाराज सामने बैठे हैं मैं उनको बताऊं, जो हमारे सृष्टि को चला रहे हैं उनको मैं बताऊं, जो मेरी जिंदगी के करता धरता है मैं उनको बताऊं। बहुत शर्मिंदगी की ये सोच है कि हमें अगर मालिक को बताना है, सोचते भी हैं हम कि मालिक को बताना, ये मेरे हिसाब से हम वीक हैं और हम अपने महाराज की बेइज्जती करते हैं, इंसल्ट करते हैं, उनसे हम प्यार नहीं करते हैं अगर हम उनको बार बार बताते हैं, क्योंकि वो तो हमारे श्वास में है, कण कण में हमारे साथ है, हर वक्त हमारे साथ है, उनको क्या बताना। तो संगत जी ये मेरे लाइफ का एक बहुत यादगार मोमेंट रहेगा। तो मुझे लगा कि मैं अपने महाराज की वडियाई, उनकी प्यार आप सबके साथ शेयर करूं। महाराज जी हम सब का कल्याण करें, हम सबको ऐसे ही रखें, सबके परिवारों को खुश रखें, सबके परिवार में सुख रहे, शांति रहे, सबके बच्चे बहुत अच्छे रहें, सबके एल्डर्स, सीनियर सिटीजन जितने हमारे हैं वो बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें, चलते फिरते रहें और हम सबको ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, नमस्ते गुरु जी।
जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू आंटी, बहुत प्यारा सत्संग, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, यू हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग वेरी ब्यूटीफुली। इंदू जी ने अपना सत्संग शेयर किया और बहुत सारी बातें आंटी ने बता दी। गुरु पर विश्वास होना चाहिए, और ग्रेस मैसेज को लेकर आंटी ने एक बात बताई है जो बहुत सारे संगत पूछते हैं कि अंकल ग्रेस मैसेजेस जो आते हैं हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं उनको लेकर। जैसे आंटी ने बताया कि सुबह उठते ही जो पहला मैसेज मुझे आता है मैं उसे अपने लिए मानती हूँ वो मैसेज। आप भी कोई एक ऐसा टाइम बना सकते हैं कि भाई दोपहर को, शाम को, इस समय कोई भी एक टाइम कि 5 बजे मैं इंस्टाग्राम खोलूँगी या खोलूँगा, उस समय जो मैसेज आएगा पहला, दैट मैसेज इज़ फॉर मी। शैली आंटी हैं, रशिया से हैं, हमारे संगत हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा था, सत्संग में ही पूछा था कि अंकल मैं काफ़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ ग्रेस मैसेजेस को लेकर के। तो आंटी आई थिंक आपको जवाब मिला होगा और भी संगत को जवाब मिला होगा इस बारे में। और कैसे आंटी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और मुझे अपना भी जो अमृत वेला है वो याद आ गया। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग से हम लोग भी वी हैव डन अराउंड 35 अमृत वेला विद द कृपा ऑफ गुरुजी। अब जब गुरुजी कृपा करें, संगत तो पूछते रहती है बट जल्दी स्टार्ट करेंगे। होपफुली गुरुजी से आप प्रे कीजिए कि जल्दी स्टार्ट हो। और इसी वीक में मैं अमृत वेला कैसे करना है, क्या उसकी प्रिपरेशन रहती है, मैं एक सत्संग शेयर करूंगा आपसे, एक वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो, जिसमें आपको पूरा अच्छे से पता चलेगा कि अमृत वेला आपको घर में कैसे करना है। अब मैं आपके आगे एक स्टोरी रखता हूँ। स्टोरी में आपको कनेक्शन के बारे में, गुरु जी की सेवा कैसे मिलती है इस बारे में, और गुरु जी की सेवा का मतलब आप जानेंगे, गुरु जी की सेवा से क्या ब्लेसिंग्स मिलती हैं वो आपको पता चलेगा अगर आपने स्टोरी को ध्यान से सुना। मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर आपने स्टोरी को ध्यान से सुना, 2 मिनट दे दिए मुझे, ध्यान से स्टोरी को सुन लिया, आप कभी किसी संगत से आगे ये नहीं पूछेंगे कि सेवा का मतलब क्या है, गुरुजी से कनेक्शन कैसे बनेगा, हम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हैं पर कैसे बनेगा। दोनों बातों का जवाब आपको मिल जाएगा। स्टोरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ आएगी दोबारा सुनिएगा, बट सुनिएगा ध्यान से, एकांत में। शेयर करता हूँ। हर स्टोरी ऐसी नहीं मिलती, बाई चांस विद द ग्रेस ऑफ गुरुजी ये मिल गई स्टोरी, तो आई थिंक इससे काफ़ी सारी बातों का जवाब आपको मिलेगा। ये कहानी उन भक्तों के लिए है जो भक्ति में विश्वास करते हैं। ये उस समय की बात है जब राजा महाराजा सेवा के लिए गुलाम खरीदा करते थे। एक बार एक राजा हजरत बल अपने नगर के बाजार में निकले। वहां उन्होंने बहुत से गुलाम देखे, फिर उन्होंने उनमें से एक गुलाम खरीदा और उसे राजमहल में ले आए। राजा ने स्वाभाविक उदारता दिखाते हुए गुलाम से पूछा, तेरा नाम क्या है? जिस नाम से मुझे पुकारेंगे वही मेरा नाम है मालिक। राजा ने फिर पूछा, तू क्या खाएगा? जो आप खिलाएंगे वही खाऊंगा। फिर राजा ने अपने गुलाम से पूछा, तुझे कपड़े कैसे पसंद हैं? जो आप पहना दें। गुलाम का उत्तर फिर से वही था। तू क्या करेगा? जो आप कराएं। गुलाम ने बहुत ही नम्रता से जवाब दिया। राजा ने फिर पूछा, तू क्या चाहता है? हुजूर, गुलाम की अपनी क्या चाहत हो सकती है? जो मालिक को पसंद है, जो मेरे मालिक की चाहत है, वही मेरी चाहत है। हजरत बल अपने तख्त से उतरकर नीचे आ गए। उसे गले लगाकर बोले, तुम मेरे गुलाम नहीं, तुम तो मेरे उस्ताद हो। तुमने मुझे सिखा दिया कि प्रभु के सेवक को कैसा होना चाहिए। तुमने मुझे सिखा दिया कि प्रभु के सेवक को कैसा होना चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे परमात्मा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए।
ये संसार सब उसी का है और हम उसी की नगरी में रहकर अपना हुक्म चलाते हैं। कहते हैं ऐसा होना चाहिए था, ये गलत है, वो बुरा है। हम पर थोड़ा सा संकट आते ही हम दुनिया को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। हमें भी परमात्मा के समक्ष उस गुलाम की तरह सर झुकाना चाहिए जैसे उस गुलाम ने अपने राजा के प्रति सर झुकाया। यही एक सच्चे भक्त की निशानी है। शिकायत नहीं करें, जो ईश्वर दे दे, जो हमारा गुरु हमें दे दे, उसको हम हृदय से पूर्ण मन से स्वीकार करें। यही सच्ची सेवा है, यही सच्ची श्रद्धा है। इसी से हमारा कनेक्शन बनेगा और इसी सेवा को गुरु स्वीकार करेंगे और आगे चलकर इसी सेवा का फल हमें मिलता है। सेवा का मतलब ये नहीं है कि कहीं जाकर किसी को दान कर दिया, वो भी सेवा है, लेकिन सिर्फ उतना ही करना काफ़ी नहीं है। सच्ची सेवा है अपने गुरु में, अपने ईश्वर में सच्ची निष्ठा रखना। जो वो कर दे उसको मान लेना। तेरा बाना मीठा लागे, एक कहावत है ना कि तेरा बाना मीठा लागे। तेरी रज़ा में मैं राज़ी, जो तू करता है वो मुझे सब अच्छा लगता है। इंसान को तो कई बार ऐसा लगता है, बच्चे को ऐसा लगता है कई बार कि ये चॉकलेट मेरे लिए अच्छी है। अब मानिए कि एक फॉर एग्जाम्पल उस चॉकलेट पे पॉइजन लगी हो, जहर लगा हो, तो क्या एक माता पिता अपने बच्चे को वो चॉकलेट देंगे? नहीं देंगे। बच्चा हो सकता है चॉकलेट के लिए रोए, चीखे चिल्लाए, लेकिन उसके माता पिता उसे वो चॉकलेट कभी नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये चॉकलेट अगर मेरा बच्चा खाएगा तो इसको नुकसान होगा। ऐसे ही हमारे पिता को पता है कि अगर हम इसे गलत चीज़ देंगे तो ये अपना नुकसान कर लेगा। तो हो सकता है कि कुछ समय रुकने पर हमें आगे जाकर कोई चीज़ मिले। आज जो नहीं मिल रहा है वो हो सकता है हमारे लिए ठीक ना हो, आगे जाएं हमारे लिए उससे अच्छी चीज़ पड़ी हो। तो समय का इंतज़ार करें, ईश्वर से जुड़े रहें, गुरु की भक्ति करें और जो हो रहा है उसे होने दें। जो वो करता है अच्छे के लिए करता है, उस पर विश्वास रखें, विश्वास रखें। भक्ति में ही शक्ति है, भक्ति में ही शक्ति है। और जो वो करे उसमें सर झुका के उस बात को स्वीकार करिए, आगे बढ़िए, स्वीकार करिए। कैसा लगा आपको आज का सत्संग, आज की स्टोरी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपसे एक बात करनी थी कि आप बहुत सारे संगत जो हैं वो सत्संग तो देखते ही हैं, बहुत संगत देखते हैं, बट आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स चैनल का नाम है, सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जिससे कि आपको सत्संग का नोटिफिकेशन मिलेगा। नोटिफिकेशन का मतलब है जब चैनल पर सत्संग आएगा आपको पता चल जाएगा कि सत्संग आ रहा है या आने वाला है। क्योंकि बहुत सारे संगत के मैसेजेस आते हैं कि अंकल आपका सत्संग कब आता है, हमें पता नहीं चलता। वैसे सत्संग का टाइम है रोज़ दोपहर को 1:30 बजे से 2 बजे, 1:30 से 2 के बीच में कभी भी सत्संग आता है, बिटवीन 1:30 to 2 o'clock, इससे लेट नहीं होता, 1:30 से 2 आ जाता है। तो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि 10,000 संगत देखते हैं तो 500 लाइक करते हैं। लाइक करने से क्या होता है कि हमें इनकरेजमेंट मिलता है, आगे और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है अच्छा काम करने का। और जो संगत अपना सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बहुत खुशी होती है। अभी 2 दिन पहले शिल्पा बब्बर जी ने अपना सत्संग शेयर किया था, आपने सुना होगा, उनका प्रेगनेंसी रिलेटेड सत्संग था। तो उन्होंने जब अपने बारे में सत्संग के बाद कमेंट पढ़े, आपकी ब्लेसिंग्स पढ़ी, आपकी प्रेयर्स पढ़ी उनके लिए, शी वॉज़ वेरी हैप्पी, शी फील्स वेरी इमोशनल। उन्हें बहुत ही अच्छा लगा, उन्होंने कमेंट भी किया। और उसके बाद फिर मुझे भी बहुत अच्छा प्राउड फील हुआ कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है, गुरुजी कुछ तो अच्छा काम दे रहे हैं, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि कुछ अच्छा काम करने को मिल रहा है। तो आप भी लाइक करिए। लाइक करने से क्या होता है, यूट्यूब हैज़ दिस काइंड ऑफ एल्गोरिदम, अगर आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब सत्संग को आगे तक पहुंचाएगा, ज़्यादा संगत तक पहुंचाएगा।
और जब ज़्यादा संगत तक सत्संग जाएगा तो ज़्यादा लोगों का भला होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और अपना ख्याल करिए। अपने आसपास के जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को हो सके तो उनका भी ख्याल रखिए। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा एक नए सत्संग, नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी।